मुजफ्फरपुर में शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को मूल निवासी बहुजन एकता फोरम ने विशाल रैली निकाली। रैली की शुरुआत खुदीराम बोस स्मारक स्थल से हुई, जो कंपनी बाग और सरैयागंज टावर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां यह प्रदर्शन धरना में तब्दील हो गया। धरना का नेतृत्व कर रहे वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी समाज से जातीय असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आज भी सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित समावेशन एवं निष्पक्षता आधारित समता संवर्धन विनियम 2026 का समर्थन करते हुए इसे समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस विनियम को चुनौती दिए जाने पर चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए विनियम को सख्ती से लागू कराने की मांग की। के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर में भी सभी समाज के लोग इस यूजीसी के सभी लोग के समर्थन में कल यूनिवर्सिटी में परेशानी होती है, इसके हट के सभी समाज के लोग सड़क पर। आप चाहते हैं कि यूजीसी बिल लागू हो? जाए अपना पाकिस्तान। चलिए, प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून को लेके हम लोगों ने चरणबद्ध सारे लोग मूल निवासी आज रोड पे उतरे हैं। ये दोहरी नीति जो सरकार की जो चल रही है कि एक तरफ लागू कर रहा है और एक तरफ बंद कराने का बाद काम कर रही है, क्योंकि वहाँ कोर्ट में जो बैठे लोग हैं, जो मनुवादी सोच विचारधारा के बैठे हुए जज है, जो हमारे हित में हमेशा बात नहीं होती है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि कॉलेजियन सिस्टम हटे, इस तरह आईएएस अफसर, आईएएस और आईपीएस का जो एग्जाम होता है उस तरह एग्जाम लेकर जज का बहाली हो। जहाँ हमारे समाज के जज जाएंगे तो हमारे हित की बात होगी और यूजीसी कानून जो है वो लागू करके करे, और हम लोग यही चाह रहे हैं। आज जो हम लोगों का ये जुलूस है, और ये जुलूस जो है कि समाहरणालय में आकर के धरना में तब्दील हो रहा है, और यहाँ के मनुवादी सरकार को हम लोग चेता देना चाहते हैं कि वो सुधर जाए और हम लोग का 2026 को लागू किया जाए। जो समता संवर्धन का जो कानून लाया गया है यूजीसी के द्वारा, उसको देश में लागू किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का जो है कि शोषण और उत्पीड़न होता है। बच्चों आप लोग पहले मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में आप देखे होंगे कि सूबेलाल पासवान जो रजिस्ट्रार थे, उनके साथ जात के आधार पर प्रताड़ना किया गया, और उतना ही नहीं, मनुवादी बीसी के द्वारा उनको हटा भी दिया गया। अगर हमारे लिए कोई कमेटी होती है, हमारे लिए कोई न्यायिक एजेंसी होती, तो हमारे साथ इस तरह का भेदभाव नहीं सहना पड़ता। इस भेदभाव के कारण हमारे लाखों बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने तो जाते हैं, लेकिन बीच में ही वो अपने पढ़ाई को छोड़ करके वापस हो जाते हैं, वो पढ़ाई को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। आजादी का 80 साल बीतने को है, उसके बावजूद अभी तक ले पूरा दलित पिछड़ा को मिला लीजिए तो 2% भी बच्चे नहीं है जो यूनिवर्सिटी का मुंह देखे हैं। तो ये कहीं न कहीं मनुवादियों को मंशा को दर्शाता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, वो कितना जातीय मानसिकता से ग्रसित है, सो इस बात को समझिए। मनुवादी लोग 2 दिन आंदोलन किए सड़क पे, और देश के कुछ ही हिस्सों में किए, और सुप्रीम कोर्ट का जो जातिवादी जज है वो रोक लगाने का काम किया है। आज महीनों से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है इसको लागू करने के लिए, लेकिन उस जज को समझ में नहीं आ रहा है कि इस विधेयक को जो है कि लागू कराया जाए।